बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दहशतगर्दी की जंग के दौरान जितना नुकसान अब तक खैबर पख्तूनख्वा का हो चुका है उतना पाकिस्तान के किसी भी और इलाके का नहीं हुआ। कल एक बार फिर दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को खून से नहलाया गया और इस हमले के दौरान कई मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे और हमेशा की तरह इस धमाके के फौरन बाद टीटीपी की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी अपने साथ ले ली गई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि इस धमाके में इस्तेमाल होने वाला शख्स अफगान बाशिंदा है और वो पिछले काफी अरसा से अफगान रेफ्यूजी कैंप में रह रहा था और ये धमाका जिस सियासी पार्टी के जलसे में हुआ है उस सियासी पार्टी के लिंक टीटीपी के साथ हैं और ये धमाका उस सियासी पार्टी की जानिब से अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए खुद करवाया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी काफी सारी रिपोर्ट्स दे चुकी हैं जिनको देखकर ये पता चलता है कि इस सियासी पार्टी के लिंक टीटीपी के साथ मौजूद हैं और एपीएस अटैक के पीछे भी इसी पार्टी के सरबराह का हाथ था। अब जब एक आम पाकिस्तानी इन सारे मामलात को देखता है तो वो यही कहता है कि जब आपके पास इस किस्म की रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी इदारा इसका जवाब देने को तैयार नहीं है और जब आपके इदारे इस तरह खामोश हो जाएं तो आपके जहनों में यही ख्याल आता है कि शायद हमारे इदारों की बनाई हुई तमाम रिपोर्टें झूठी हैं या फिर हमारे इदारे खुद इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कहना है कि हम पिछले 6 माह से लगातार अपनी फोर्सेस और अपनी हुकूमत को कहना है कि अफगान बाशिंदों को वापस उनकी सरजमीन पर भेजा जाए, लेकिन हमारे इदारे और हुकूमत न जाने क्यों सब कुछ जानते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का कहना है कि अफगानिस्तान से आए हुए उज़्बेक कबाइल की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। ये लोग अपने कैंपों से निकलकर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं और क्योंकि ये लोग पुश्तो बोलते हैं इस वजह से लोग इनको पश्तून समझ बैठते हैं और जब ये कोई उल्टा काम करते हैं तो उसकी वजह से बदनाम हम पश्तून होते हैं। पिछले 40 साल से हम लोग इन लोगों की वजह से बदनाम हो रहे हैं और हमारे अपने लोग इन लोगों की वजह से हमें दहशतगर्द समझ रहे हैं, लेकिन अब हम और इन लोगों की वजह से बदनामी उठा नहीं सकते। हमारी पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत को ये आखिरी वार्निंग है, इन आस्तीन के सांपों को वापस इनकी सरजमीन पर भेजा जाए वरना हम पश्तून इन लोगों को वापस भेजना जानते हैं। इन तमाम बातों को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने में इस वक्त शदीद एहतजाज हो रहा है जिसको पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब इस धमाके का जिम्मेदार कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब हमारे इदारों को और हुकूमत को इन पश्तून भाइयों की आवाज सुननी पड़ेगी इससे पहले के मामलात हाथ से निकल जाएं और पश्तून इन लोगों के खिलाफ हथियार उठा लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अब हमें आगे बढ़कर अपने पश्तून भाइयों के जख्मों पर मरहम रखना पड़ेगा और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना पड़ेगा वरना तारीख हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।